कमांडो इमरान और जिब्रान ठेकेदार जगदीश चंद्र और ठेकेदार के मुलाजिम के रूप में राशन और गोला बारूद के 15 खच्चरों को लेकर ऊपर मोर्चों की चढ़ाई पर जा रहे थे। कच्चा रास्ता पहाड़ी के गिर्द 3 चक्कर लगाने के बाद ऊपर मोर्चों तक जाता था। उन्हें ऊपर पहाड़ी के भारतीय मोर्चों तक पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लग गया। ऊपर पहाड़ी पर कमांडो इमरान ने देखा कि मशीन गन्नों के पास मोर्चे थे। मोर्चों के पीछे 3 मार्टर तोपें लगी हुई थी। भारतीय फौज के वहां 20-25 के करीब जवान मौजूद थे। उन्होंने सप्लाई के खच्चरों को देखा तो उनमें से किसी ने ऊंची आवाज में कहा, हवालदार मालूम करो सिगरेटों का राशन आया है कि नहीं। डोगरा हवालदार ने कहा, बको मत ओए, सब राशन आ गया है। हवालदार अपनी निगरानी में सप्लाई के क्रेट मजदूरों से उतरवाने लगा। उसने कमांडो इमरान की तरफ देखकर पूछा, तुम कौन हो जवान? ठेकेदार कहाँ है? इमरान ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और बड़े मस्कीन और आजिजाना लहजे में कहा, महाराज जी, मेरा नाम जगदीश चंद्र है। मैं ठेकेदार जी का भतीजा हूँ। उन्हें जम्मू से जरूरी काम पर दिल्ली हेडक्वार्टर जाना पड़ गया है। चाचा जी ने मुझे भेज दिया है कि अपनी निगरानी में सप्लाई ऊपर पहुंचाओ। मैं भी जम्मू में मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर हूँ महाराज। हवालदार ने एक गहरी नजर इमरान पर डाली। इमरान का मुंह अहमकों की तरह आधा खुला हुआ था और वो मजदूरों को डांट टपट कर रहा था। डोगरा हवालदार ने कहा, मार्टर के गोले उस तरफ रखो, बाकी मैगजीन के क्रेट उस तरफ लगवा दो। कमांडो जिब्रान 15 मजदूरों के साथ मिलकर काम में लगा हुआ था। कमांडो इमरान जगदीश चंद्र के रूप में मार्टर के गोलों के क्रेट खुद एक जगह लगवा रहा था। उन्हें उन गोलों के क्रेटों में किसी क्रेट के साथ टाइम बम लगाना था। उसे मालूम था जब टाइम बम के साथ मार्टर के गोलों का स्टॉक फटेगा तो वहां डोगरा सिपाहियों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो मार्टर गोलों के क्रेट एक जगह लगवाते हुए वहीं बैठ गया और बज़ाहिर क्रेटों को ठीक तरह से लगाने लगा। वो लकड़ी के क्रेटों की ओट में था। उसे सिर्फ 4 सेकंड लगे और उसने सदरी में से 2 टाइम बम निकालकर क्रेटों के नीचे लगा दिए। वो जल्दी से उठकर मजदूरों को डांट टपट करता मैगजीन के क्रेटों की तरफ आ गया और खुद बड़ी जिम्मेदारी से मोर्चों के करीब ही मशीन गन्नों के मैगजीन के क्रेट रखवाने लगा। उसने दूसरी तरफ जरा सा झुक कर देखा। नीचे ढलान के आखिर में पहाड़ी के दामन में भारतीय तोपखाने की 10 के करीब बफोर्स तोपें डिप्लॉय थीं। ऊपर वाले मशीन गन्नों के 5 मोर्चे अपनी इन तोपों की हिफाजत कर रहे थे। अगर पहाड़ी के नीचे से मुजाहिदीन का कोई दस्ता उन तोपों तक पहुंचने की कोशिश करता तो ऊपर वाले मोर्चे की 3 गन्ने उन्हें बड़ी आसानी से वहीं भून सकती थी। दूर सामने कारगिल की पहाड़ी थी जिसकी चोटी पर मुजाहिदीन के मोर्चे थे। उन मोर्चों के नीचे एक सड़क पहाड़ी ढलान के साथ साथ जा रही थी। ये सड़क मुजाहिदीन के कब्जे में थी और उस सड़क पर से मुजाहिदीन को ऊपर अपने मोर्चों तक सप्लाई पहुंचती थी। मुश्किल ये पेश आ रही थी कि ये सड़क नीचे पहाड़ी वाले भारतीय तोपखाने की जद में थी और भारतीय तोपें उस सड़क पर गोलाबारी करती रहती थीं। अगरचे पहाड़ी टारगेट पर ठीक निशाने पर गोला फायर करना काफी मुश्किल काम होता है, फिर भी 10-12 गोलों की आड़ में से एक आध गोला सड़क पर जरूर फटता था, जिसकी वजह से सड़क ब्लॉक हो जाती थी और ऊपर मुजाहिदीन की सप्लाई रुक जाती। मुजाहिदीन के पास कोई तोपखाना नहीं था जहां से वो उन भारतीय बफोर्स तोपों पर जवाबी फायर कर सकते। यही हो सकता था कि मुजाहिदीन कमांडो एक्शन करके नीचे से उस तरफ वाली पहाड़ी पर चढ़ें और भारतीय तोपों को तबाह कर दें। मगर ऊपर वाले गनमैनों के मोर्चे उस भारतीय तोपखाने की हिफाजत कर रहे थे, यानी उन्हें कवर अम्ब्रेला फराहम कर रहे थे। उसके अलावा तोपखाने की पहाड़ी के सामने वाली ढलान पर भारतीयों ने जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी ताकि रात की तारीकी में भी मुजाहिदीन कमांडो ऊपर न चढ़ सकें। उसके ऊपर वाले मशीन गन्नों के मोर्चों पर मुजाहिदीन का कब्जा जरूरी था। अगर उस पहाड़ी के ऊपर वाले मोर्चों पर मुजाहिदीन का कब्जा हो जाता तो वो बड़ी आसानी से नीचे पहाड़ी ढलान पर डिप्लॉय भारतीय तोपों को तबाह कर सकते थे और उस मोर्चे को भी अपने कब्जे में ले सकते थे। उसके नतीजे में सामने वाली कारगिल की पहाड़ी वाली वो सड़क महफूज हो जाती थी जहां से मुजाहिदीन को ऊपर सप्लाई जाती थी। ये उस वक्त का सबसे अहम कमांडो मिशन था जिसके लिए कमांडो इमरान और कमांडो जिब्रान दुश्मन भारतीय फौज के मोर्चों में पहुंच चुके थे और जिस मिशन को वो अपनी जान की कुर्बानी देकर भी कामयाब बनाना चाहते थे। जब कमांडो इमरान ने मशीन गन के मोर्चों के पीछे बड़ी तरतीब से लगे हुए मार्टर गोलों के क्रेटों में से एक क्रेट के चबूतरे के नीचे दोनों ताकतवर टाइम बम लगाकर उनके बटन दबा दिए तो उन्होंने उस कमांडो मिशन का अहम तरीन हिस्सा मुकम्मल कर लिया था। अब उन दोनों को वहां से निकलकर सीधा अपने मुजाहिदीन की उस पार्टी के पास जाना था या उन्हें वायरलेस मोबाइल के जरिए पैगाम देना था कि ऊपर वाले मोर्चों पर अटैक के लिए तैयार रहें। उन्हें हिदायत की गई थी कि जैसे ही पहाड़ी एमुनिशन स्टोर पर ऊपर वाले मोर्चे में धमाके शुरू हों वो एडवांस शुरू कर दें और जल्दी से जल्दी पहाड़ी के मोर्चों के उस बेस पर कब्जा कर लें। कमांडो इमरान ने मानी खेज निगाहों से जिब्रान की तरफ देखा।
जिब्रान ने देखा इमरान ने अपना काम कर दिया है और दोनों टाइम बम लगा दिए हैं और अब बमों के धमाकों से पहले उन्हें इस इलाके से नीचे दूर निकल जाना चाहिए। ये कोई दिक्कत तलब काम नहीं था। कमांडो इमरान ने मजदूरों के निगरान से कहा, ओए मुंडू, हम नीचे जा रहे हैं, तुम हवालदार जी को सप्लाई की तसल्ली करवा कर खच्चरों को लेकर नीचे आ जाना। उसके बाद उसने डोगरा हवालदारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, महाराज अपने दास को आज्ञा दीजिए, नीचे बड़े काम हैं अभी। डोगरा हवालदार रजिस्टर में एमुनिशन और राशन सप्लाई का इंतजाज कर रहा था। उसने कहा, जाओ जाओ। इमरान और कमांडो जिब्रान दोनों अलग अलग खच्चरों पर बैठकर सड़क की उतराई उतरने लगे। उन खच्चरों को पहाड़ों की चढ़ाई उतराई का बड़ा तजुर्बा था। वो बड़े आराम से पहाड़ों की उतराई उतर रहे थे मगर ज्यादा तेज नहीं चल रहे थे। इमरान ने कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक नीचे बेस वाले एमुनिशन स्टोर के बम्बों को फटने में ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा बाकी रह गया है। जिब्रान ने कहा, हम ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में इस इलाके से निकल जाएंगे। अब हमें नीचे बेस पर जाने की जरूरत नहीं है। इमरान ने कहा, नहीं, मेरा ख्याल है अब हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है और वहां जाने का अब मौका भी नहीं है। कमांडो जिब्रान बोला, तो फिर हम ढलान खत्म होते ही नीचे घाटी में उतर जाएंगे। वहां से मुजाहिदीन का इलाका ज्यादा दूर नहीं है। इमरान ने कहा, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि हमारे लगाए हुए बम फटते भी हैं या नहीं। जिब्रान बोला, अल्लाह के हुक्म से बम फटेंगे जरूर और नीचे एमुनिशन स्टोर के पहले धमाके से पहाड़ी का मशरकी हिस्सा उड़ जाएगा और ऊपर वाली मशीन गन्नों के मोर्चों में मार्टर गोले भी जरूर फटेंगे और वहां पर मौजूद एक भी भारतीय सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। दोनों कमांडो मुजाहिद पहाड़ी सड़क पर से आने के बाद जुनूब की जानिब एक ढलान में उतर गए। उनके खच्चर अब झाड़ियों और गढ़ों के दरमियान तेजी से गुजर रहे थे। आगे फिर चढ़ाई आ गई। ये घाटी का एक छोटा सा टीला था। उसके दूसरी तरफ वो इलाका था जिस पर मुजाहिदीन का कब्जा था। जिब्रान ने कमांडो इमरान से कहा, मेरा ख्याल है हमें मुजाहिदीन की पार्टी से राब्ता करना चाहिए। वो बोला, ठीक ख्याल है। ये कहकर कमांडो इमरान ने अपनी पुरानी हिंदुआना सदरी के अंदर छुपाया हुआ मोबाइल वायरलेस सेट निकालकर उसे ऑन किया। उसकी मखसूस फ्रीक्वेंसी पर दूसरी तरफ मुजाहिदीन की पार्टी का कमांडर गाजी पहले से इस कॉल का इंतजार कर रहा था। उसने फौरन कहा, हेलो। दूसरी तरफ से कमांडर गाजी की आवाज आई, हेलो, मैं भारत शुगर मिल से रामदास बोल रहा हूँ। ये सब कोड अल्फाज थे जिनका मतलब कमांडो इमरान समझ गया था। उसने भी कोड लफ्जों में कमांडर गाजी को बताया कि गन्ने की फसल तैयार हो गई है। इसका मतलब ये था कि हमने दोनों जगहों पर बम लगा दिए हैं और अब धमाकों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही धमाके हों, पार्टी एडवांस करके दोनों मोर्चों पर कब्जा कर लिया जाए। दोनों कमांडो मुजाहिदों की नजरें सामने वाली पहाड़ी पर जमी हुई थी, जहां पहाड़ी के टीले के पड़ाव पर एमुनिशन स्टोर था और उसके ऊपर पहाड़ी की चोटी से जरा नीचे भारतीय मशीन गन्नों के मोर्चे थे, जिनकी दूसरी तरफ नशेब में इंडियन आर्टिलरी की बफोर्स तोपों की पूरी बैटरी थी। वक्त उन्हें बहुत सुस्त रवि से गुजरता महसूस हो रहा था। कमांडो जिब्रान ने कहा, मेरा ख्याल है आधा घंटा रह गया है। इमरान ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। बोला, मेरे ख्याल में 35 मिनट बाकी हैं। 30 और 35 मिनट के दरमियान उन्हें यकीन था कि ऊपर धमाके शुरू हो जाएंगे। टाइम बम उनके आजमाए हुए थे। उनके धोखा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सामने वाले पहाड़ के दामन में मगरिबी घाटी के ऊपर ढलान के दरख्तों के झुंड में अपने मुजाहिदों की पार्टी कमांडर गाजी की कमान में एडवांस के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी। उन्हें सिर्फ धमाकों का इंतजार था। ये इंतहाई तजस्सुस और जज्बाती हैजान के लम्हात थे। आंखें पहाड़ी पर लगी थीं, दिल की धड़कनें कदरे तेज हो गई थीं। 30 मिनट गुजर गए, कुछ न हुआ। फिर 35 मिनट भी गुजर गए और कुछ न हुआ। या अल्लाह हमारी लाज रखना। 5 मिनट और गुजर गए। इमरान कहने लगा, कोई नक्श पैदा हो गया है। अभी ये जुमला उसकी जबान से निकला ही था कि पहला धमाका पहाड़ी ढलान पर एमुनिशन स्टोर में हुआ। ये सिर्फ एक धमाका था। उसके फौरन बाद एक ऐसा धमाका हुआ जैसे सारे का सारा पहाड़ फट गया हो। पहाड़ी गार का एमुनिशन फट गया था और उसने पहाड़ी के शुमाल मशरकी रुख का एक हिस्सा उड़ा दिया था। जिब्रान ने बेचैनी से कहा, ऊपर वाले मोर्चों में धमाके नहीं हो रहे। धमाकों के साथ ही ऊपर वाले मोर्चों की मशीन गन्नें फायरिंग करने लगी। फिर एक और धमाका हुआ। ऊपर वाले मोर्चों से नीले रंग का शोला बुलंद हुआ और फिर धमाके शुरू हो गए। ऊपर वाले मोर्चे उड़ गए थे। मशीन गन्नें खामोश हो गई थी। मार्टर गन्नों के गोले फट रहे थे। पहाड़ी पर धुआं ही धुआं फैल गया। पहाड़ी के दामन में अल्लाह अकबर के नारों की आवाज सुनाई दी। जिब्रान ने कहा, मुजाहिदीन एडवांस कर गए हैं। इमरान ऊपर वाले पहाड़ी मोर्चों को देख रहा था जहां अभी तक धमाके हो रहे थे। मशीन गन्नें भारतीयों के साथ उड़ गई हैं। जिब्रान ने कहा, हमें फौरन अपने ठिकाने पर पहुंचना चाहिए। वहां थोड़ी देर में फुल रिपोर्ट आ जाएगी। दोनों मुजाहिद खच्चरों पर बैठे और पहाड़ी दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरते अपने ठिकाने पर आ गए। वहां कुछ मुजाहिद बाहर निकलकर ऊपर पहाड़ियों को देख रहे थे। धुएं के बादलों के दरमियान आग के शोले धमाकों के साथ बिजली की तरह चमक पैदा कर रहे थे और बुलंद हो रहे थे।
कमांडो इमरान और जिब्रान को आता देखकर मुजाहिदीन ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और दोनों को मिशन की कामयाबी की मुबारकबाद दी। इमरान ने पूछा, हमें फुल रिपोर्ट चाहिए। एक मुजाहिद ने कहा, मोर्चों पर अपने मुजाहिदों का कब्जा हो गया होगा, अभी फुल रिपोर्ट मिल जाएगी। इमरान ने फौरन वायरलेस मोबाइल पर कमांडर गाजी से राब्ता कायम किया। दूसरी तरफ से खड़खड़ाहट के शोर में कमांडर गाजी की पुरजोश आवाज ये कहती सुनाई दी, पहाड़ी मोर्चों पर मुजाहिदीन का कब्जा हो गया है, अल्लाह अकबर। इमरान ने मोबाइल बंद करते हुए ये खुशखबरी सबको सुना दी। मुजाहिदीन अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। कमांडो इमरान और जिब्रान ने बड़े जोशीले अंदाज में एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। अब कारगिल की पहाड़ी सड़क जिस पर से मुजाहिदीन की सप्लाई आती थी, भारतीय बफोर्स तोपों की इज्जत से महफूज हो गई थी और कारगिल की पहाड़ी की बुलंदियों पर मुजाहिदीन का कब्जा मुस्तहकम हो गया था। इस कब्जे को मजीद मुस्तहकम और मुस्तकिल करना जरूरी था। चुनाचे मुजाहिदीन का एक और मुसल्ला दस्ता ऊपर की तरफ रवाना कर दिया गया। शाम पड़ते ही कमांडर गाजी भी अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंच गया। उसने कहा, मुबारक हो, पहाड़ी पर अब मुजाहिदीन का कब्जा है। दूसरी तरफ की भारतीय बैटरी के गनर्स को हमारे मुजाहिदीन ने ऊपर से अंधाधुंध फायरिंग करके भून डाला है। उनकी तोपें हमने उड़ा दी हैं। इस मिशन की कामयाबी के बाद कमांडो इमरान और कमांडो जिब्रान ने सिर्फ एक दिन आराम किया। आराम इस तरह किया कि वो एक जगह दरख्तों के नीचे बने हुए लकड़ी के छोटे से कैबिन के फर्श पर कंबल ओढ़ कर सो गए और शाम तक सोए रहे। शाम को उन्हें कमांडर गाजी ने आकर बेदार किया और कहा, मैदान जंग में मुजाहिद इस तरह बेफिक्र होकर सोया नहीं करते। दोनों मुजाहिद फौरन उठकर बैठ गए। इमरान समझ गया कि कमांडर गाजी कोई अहम खबर लाया है। उसने पूछा, खैरियत तो है ना? कमांडर गाजी उनके पास लकड़ी के फर्श पर बैठ गया। उसने अपनी स्टेन गन एक तरफ रख दी और कहने लगा, भारतीय तोपों ने कंट्रोल लाइन की दूसरी तरफ आजाद कश्मीर के देहात पर गोलाबारी शुरू कर दी थी, जिसके जवाब में पाक फौज की आर्टिलरी ने जवाबी कार्रवाई करके भारतीय तोपखाने की पूरी बैटरी को तबाह कर दिया है। इंडियन हाई कमांड की समझ में कुछ नहीं आ रहा। कारगिल की पहाड़ी पर कब्जे का उनका ख्वाब हमारे मुजाहिदीन ने हमेशा के लिए खाक में मिला दिया है। अब दिल्ली की हुकूमत ने दूसरे महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त हमले की तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि मैदान जंग के महाज पर भारत को मालूम हो गया है कि वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि पाक फौज की बर वक्त जवाबी कार्रवाई ने भारतीय फोर्सेस के दांत खट्टे कर दिए हैं। कमांडो जिब्रान ने पूछा, ये दूसरा महाज कौन सा है? कमांडर गाजी ने कहा, वही घटिया हरबों वाला महाज। हमें बड़ी तस्दीक शुदा इत्तला मिली है कि भारत की बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी रॉ को अलर्ट कर दिया गया है और उसने पाकिस्तान के हर शहर में धमाकों और अफरा तफरी फैलाने का बहुत बड़ा मंसूबा तैयार किया है। इस मकसद के वास्ते भारतीय हुकूमत रॉ की एजेंसी के जेर इंतजाम औरंगाबाद के करीब जंगल में एक ट्रेनिंग सेंटर कायम किया गया है, जहां बड़े जोर शोर से हंगामी बुनियादों पर दहशतगर्दों के एक तजुर्बाकार गिरोह को मजीद तरबियत दी जा रही है। इसमें खूबसूरत हिंदू लड़कियां भी शामिल हैं, जिन्हें मुसलमानों के कल्चर से रूशनास करवाया जाता है। वहाँ क्लासेस लगती हैं जिनमें हिंदू लड़कियों और दहशतगर्दों को इस्लाम के बारे में लेक्चर दिए जाते हैं और मुसलमानों के रहन सहन और उनके दीनी अहकाम की तालीम दी जाती है। और उन्हें बड़ी तेजी के साथ तैयार किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में जाकर वहाँ हसास इदारों में असर और रसूख हासिल करके उनके अंदरूनी राज हासिल करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ मर्दों को मुसलमानों वाला लिबास पहनाकर मुसलमानों के दीन की सारी बातों से बाखबर करके उन्हें पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मगल कर दिया जाएगा। ये लोग अपने साथ धमाका खेज मवाद भारी मिकदार में ले जाएंगे और पाकिस्तान के अहम शहरों के पुलों और रेलगाड़ियों के पुलों को उड़ाने की कोशिशों के अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ फिरकों की इबादत गाहों में लोगों का कत्लेआम करेंगे, ताकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ दीनी हलकों में निफाक और इंतशार पैदा करके एक दूसरे से लड़वाया जा सके। इमरान बड़े गौर से कमांडर गाजी की बातें सुन रहा था। उसने पूछा, औरंगाबाद में जहाँ ये ट्रेनिंग कैंप कायम है उसका महल वकूअ क्या है? कमांडर गाजी ने कहा, इस बारे में कल दोपहर तक तुम्हें पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। हम जहाँ मैदान जंग में काफिरों से लड़ रहे हैं, हम उस दूसरे महाज पर लड़ने के लिए नहीं जा सकते। ये महाज तुम खत्म कर सकते हो, क्योंकि तुम दोनों तरबियत याफ्ता कमांडोज हो और इस किस्म के दुश्मन के हरबों को अच्छी तरह से समझते हो और इनका सद्देबाब भी कर सकते हो। हम चाहते हैं कि जिस तरह से भी हो दहशतगर्दों की इस टोली को पाकिस्तान में घुसने से पहले ही खत्म कर दिया जाए, और ये काम तुम कर सकते हो। जिब्रान कहने लगा, हम तैयार हैं। मैं और इमरान औरंगाबाद की जंगलाती पहाड़ियों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, वहाँ 2-3 मार्के मार चुके हैं। कमांडर गाजी ने कहा, कल दोपहर तक इंशाल्लाह अपना आदमी औरंगाबाद के जंगल के उस ट्रेनिंग कैंप की पूरी रिपोर्ट ले आएगा, मगर इसके लिए जरूरी है कि वहाँ तुम्हें इब्तिदाई तहफ्फुज़ देने के लिए अपना कोई मुसलमान मुजाहिद मौजूद हो। क्या ऐसा कोई आदमी तुम्हारे इल्म में है?
کمانڈو عمران نے کہا اس کا بھی انتظام ہو جائے گا، ہمارے دلی والے جانباز مجاہد حاجی صاحب اس سلسلے میں ہماری مدد کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اورنگ آباد کے جنگل میں را کے دہشت گردی ٹریننگ کیمپ کے محل وقوع کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ کمانڈر غازی بولا کل دوپہر انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا۔ اسی رات کو کمانڈو عمران اور کمانڈو جبران دیر تک اس نئے مشن کے خدشات، امکانات اور اسرار و رموز کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ کمانڈو عمران اورنگ آباد سے 150 میل جنوب کی طرف ایک خفیہ مشن کے سلسلے میں کمانڈو جبران کے ساتھ گیا ہوا تھا اور وہاں یہ دونوں 3 مہینے تک جنگلوں میں رہے تھے اور اپنے مشن میں کامیاب ہونے کے بعد وہاں سے واپس لوٹے تھے۔ اس مشن کے بارے میں ہم تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہ ایک حساس نوعیت کا مشن تھا۔ دوستو، آپ سب کے بے حد اصرار پر ہم اسلامی کہانیاں شروع کرنے جا رہے ہیں اور سب سے زیادہ جس کی فرمائش ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان ہے۔ اسلام کے بہادر جرنیل کی داستان سننے کے لیے آپ ہمارے چینل سرات کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔